Assalamu alaikum guys. So our today's two questions are for any two or for any real numbers x comma y belongs to real and x into y मतलब xy is equal to 0. Then which of the following would be the correct? X does not equal to 0, y does not equal to 0, x is equal to 0 और y is equal to 0, x is equal to 0 और y is equal to 0. ठीक है, डी नंबर जो है. अब सबसे पहले एक तो पहला क्वेश्चन ये है, नंबर सेकंड क्वेश्चन ये है. ठीक है, एक रेडिकल एक्स इज इक्वल टू व्हाट इफ एक्स इज ए प्राइम नंबर. ठीक, सो ऑप्शंस ये हैं. ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत ना मतलब नंबर्स पे या थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है. लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, कह रहा है कि फॉर एनी रियल नंबर्स. ठीक है, एंड कौन से हैं वो एक्स कमा वाई जो कि बिलोंग्स टू मतलब ऑब्वियसली रियल एंड देन एक्स इंटू वाई. सबसे पहली बात तो यह है कि ये x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 कह रहा है, मतलब x और y की प्रोडक्ट. और वहां पे क्या है कि x और y जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं. x और y कोई भी रियल नंबर्स हैं, वो मतलब मिसाल के तौर पे वो भले 2/3 हो सकता है, वो 5 हो सकते हैं, -3 हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर्स हैं ऑब्वियसली, कोई भी हो सकते हैं. मगर जो कंडीशन दे रहा है नीचे कह रहा है कि फिर सही कौन सा होगा अगर x और y बराबर 0 है, x इंटू वाई बराबर 0 है. कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू वाई, वाई डज नॉट इक्वल x डज नॉट इक्वल टू 0, वाई डज नॉट इक्वल टू 0. अगर x भी 0 के बराबर ना हो, y भी 0 के बराबर ना हो, दोनों 0 के बराबर ना हो, तो क्या x और y की प्रोडक्ट 0 के बराबर हो सकती है? विल नेवर बी इक्वल टू 0, याद रखिएगा, अगर दोनों ही 0 के बराबर नहीं है. उसके बाद हम बात हैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0. देखें, आप भले आप x इंटू वाई मतलब 0 इंटू वाई करते हैं, x अगर 0 रख देते हैं तो ये 0 के बराबर आएगा, या और y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, मतलब y आप 0 रख दें, x इंटू कर दें, x कोई भी नंबर ले लें, y इज इक्वल टू 0 कर लें, 0 आएगा. डन हो गया. अब बात ये कि अगर कभी कभी आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 आ जाता है, ये ऑप्शन नहीं होगा, याद रखिएगा. इसका मतलब ये है कि x और y दोनों 0 हैं, दोनों 0 नहीं हो सकते. देखिए, आप क्या श्योरिटी दे सकते हैं, और x मतलब x भी 0 है और y भी 0 है. भाई आप कोई भी एक 0 रख दें तो आपका 0 आंसर आ रहा है. इसका एग्जैक्ट मतलब ये होगा. उसके बाद ये भी ऑप्शन था x इज इक्वल टू 0. भाई आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि x 0 होगा? भाई x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 भी y रखने पे भी 0 आ सकता है. ठीक, तो इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा. अगर आप इस कंडीशन पे जाएंगे तो आप नहीं कह सकते कि भाई y 0 हो सकता है. आप क्या मतलब आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते. तो मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ और आप कहेंगे y 0, मैं नहीं, मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा, नहीं x 0 है. अगर x 0 हो सकता है तो इस वाले से ये जो ऑप्शंस हैं आपके नहीं हो सकते कभी भी, ये तो हो ही नहीं सकता. तो ये आपका ऑप्शन पड़ा हुआ है. दूसरा ऑप्शन मैंने ये बताया था जो कि इस कंडीशन पे कभी नहीं होगा. ठीक है, अच्छा, ये हमारा सवाल हो गया. अब इस सवाल पे जाते हैं हम लोग. ये x रेडिकल है. भाई रेडिकल x इज इक्वल टू व्हाट, मतलब अगर रेडिकल x लगाते हैं तो ये क्या होगा अगर ये बीच वाला जो है x जो है वो प्राइम नंबर हो जाए, x इज ए प्राइम नंबर. सबसे पहली बात तो कि प्राइम नंबर क्या होता है, हम इस चीज को समझें जरा. भाई देखिए, प्राइम नंबर आपका वो नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे कि 2 है, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स ना हो, मतलब 2 फैक्टर्स हो बस. देखें, 2 फैक्टर्स हो, मिसाल के तौर पे देखें 2 है, 1 और 2 है. सबसे मेन शर्त है कि एक तो 1 फैक्टर होगा उसका, उसके बाद इट सेल्फ होगा. मतलब कैसे, 3 है, 1 इसका फैक्टर हो गया एंड उसके बाद 3 फैक्टर है. ठीक, उसके बाद 5 फैक्टर है, 1 हो गया, 5 खुद है, 4 1 भी है, 2 भी है और खुद 4 भी है. देखिए 3 फैक्टर्स हो गया. ठीक, अब इंशाल्लाह फैक्टर पे जब हमारा टॉपिक आएगा तो फैक्टर को अच्छे तरीके से पकड़ेंगे. 7 जैसे कि, उसके बाद 11 है. ठीक है, ये प्राइम नंबर्स होते हैं. अगर यहाँ पे आप रख देते हैं, यहाँ पे मिसाल के तौर पे 2 रख दें रेडिकल, बीच में प्राइम नंबर रख दें x, ठीक, प्राइम नंबर रख दें, तो ये क्या बन रहा है भाई, ये क्या बन रहा है, ये आपके पास बन रहे हैं ना रेशनल. क्योंकि रेशनल का मतलब होगा कि अगर प्राइम नंबर ये आपका लेट से क्या, अगर रेडिकल 4 रख दूं मैं, प्राइम नंबर नहीं है, ये 2 आ जाएगा. अगर ये 2 आ रहा है तो ऑब्वियसली ये आपका रेशनल हो जाएगा. ठीक, नेचुरल भी नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली ये मतलब नेचुरल भी आ जाएगा. अब अगर मैं इस पे जाऊं इरेशनल पे, इरेशनल का कंडीशन ये है कि जिसका आपका रूट ना निकले. तो रेडिकल के अंदर x अगर प्राइम रख देते हैं, जो भी प्राइम अगर इधर आ गया तो उसका मतलब होगा उसका रेडिकल नहीं निकलेगा. अगर रेडिकल नहीं निकलेगा तो ऑब्वियसली वो इरेशनल होगा, याद रखिएगा. तो इरेशनल की कंडीशन यही है. ठीक, सो ये क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखें. उसके बाद ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के इस बुकलेट में पड़े हुए हैं. If you want to purchase this book, so you may contact on this WhatsApp number. ठीक,
सो होप सो के दीज क्वेश्चन वुड बी फाइन फॉर यू। एंड ये 7वां क्वेश्चन है। अगर दूसरे क्वेश्चन आपको देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाइए, ठीक है। प्लेलिस्ट वहां पे मैथ्स टॉप क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ठीक है, और टॉप MCQs लिखा हुआ है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। सो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में साथ है। थैंक यू।